ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग और आपका जो कोलिजन डोमेन था, ये कंसेप्ट एक बार करने के बाद चलिए अभी एक बार जान लेते हैं कि जो लेयर 2 के डिवाइसेस हैं वो कैसे फॉरवर्डिंग करते हैं। फॉरवर्डिंग इन द सेंस कि जब एक स्विच के पास कोई रिक्वेस्ट आती है, जैसे मान लो, तो इसी के बहाने मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। पहले इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं चलिए कि स्विच जो है मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है और अपनी टेबल में कैसे अपडेट करता है। याद है हमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि स्विचेस बेहतर क्यों है हब्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके अंदर एक मेमोरी चिप है, ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप, जिसके अंदर ये क्या स्टोर करता है, आपके सारे के सारे मैक एड्रेसेस स्टोर करता है। कैसे, वो देखेगा कि बॉस इस तरह की एक टेबल बनाएगा। देखिए भाई, एक इंटरफेस है, कौन सा, 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह करके उस पे आपने मैक एड्रेसेस लर्न करवाए होंगे। जैसे ये डिवाइस अटैच होगा, कोई डाटा भेजने की कोशिश करेगा, इसका जो मैक होगा PC4 का वो 0/1 पे अटैच हो जाएगा। इसी तरह से PC5 का 0/2 पे अटैच हो जाएगा मैक एड्रेस। और एक और इन्फॉर्मेशन रहेगी कि वो जो डिवाइसेज है ये किस VLAN में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे VLAN कॉन्सेप्ट के बारे में। और यस, आपको पता भी होगा, CCNA तो आप करके आ चुके हैं, CCNP तभी हम कर रहे हैं। तो VLAN के थ्रू ही काम करता है कि वो जो पोर्ट था जिसके ऊपर ये मैक एड्रेस आपने लर्न किया है वो किस VLAN के अंदर है, क्योंकि सारे के सारे स्विचेस के अंदर पर VLAN मैक एड्रेस टेबल बनती है। STP के अंदर बात करेंगे उसकी। सो फिलहाल यस, ASIC एक चिप है जो स्विच को स्मार्ट बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है, और ये सारे मैक एड्रेसेस को इस चिप के अंदर स्टोर करता है। अब बात आती है कि ये स्टोरेज कैसे होती है और ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है आपका मैक एड्रेस लर्निंग का। लर्निंग के बाद हम बात करेंगे फॉरवर्डिंग की, ठीक है। तो ओके, तो एक और चीज जानिए, यहाँ पे ना स्विचेस के 3 फंक्शन होते हैं। एक है मैक लर्निंग, फिर फ्रेम फॉरवर्डिंग, और फिर होता है लूप प्रिवेंशन। तो ये 3 काम है टिपिकली जो एक स्विच करता है नेटवर्क के अंदर। तो पहले हम बात करेंगे मैक लर्निंग की, फिर हम बात करेंगे फ्रेम फॉरवर्डिंग, और STP लूप प्रिवेंशन के तो एक अलग से ही फिर हमारा चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि कैसे आपका स्विच जो है मैक एड्रेस को लर्न करता है। जैसे ही मान लीजिए मैं सिमुलेशन में जाता हूं एक बार, इस डिवाइस से कोई भी एक सोर्स चूज करिए, कोई भी एक डेस्टिनेशन चूज करिए इनिशियली। अच्छा, यहीं से एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, ARP है ना, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कि जब भी हमारे पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं रहता है तो आपको उसका मैक जरूरी है। देखिए, जब भी हम क्या बोले कि मेरे को एक कम्युनिकेशन कराना है, ठीक है, एक ये डिवाइस, एक ये डिवाइस, इनके बीच में जब भी आपको कम्युनिकेशन करवाना रहेगा तो आपको एक पैकेट भेजना है। उस पैकेट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है, मेन 2, L3 की और L2 की इंफॉर्मेशन। L3 में रहती है IP की इंफॉर्मेशन, L2 में रहती है मैक की इंफॉर्मेशन। IP में सोर्स भी डेस्टिनेशन भी, मैक में सोर्स भी डेस्टिनेशन भी, ओके। अब बात करो अगर IPs की, तो यहाँ पे आपके पास सोर्स IP है बिल्कुल 10.4, डेस्टिनेशन IP है बिल्कुल 10.2, फैंटास्टिक। तो पैकेट आपका बन गया, L3 की इंफॉर्मेशन पूरी होगी। बात करेंगे मैक की, L2 इंफॉर्मेशन की। क्या आपके पास सोर्स मैक है? हाँ जी, इसका मैक है मेरे पास PC7 का। डेस्टिनेशन मैक है आपके पास? नहीं, ये तो मैंने बताया ही नहीं है। डेस्टिनेशन IP का कैसे पता चला? क्योंकि मैंने लिखा था पिंग 10.7, तो यहां से उसको IP तो पता चल गई डेस्टिनेशन, पर मैक थोड़े ना बताया मैंने। उसके लिए एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कि वो इस ICMP की प्रोसेस को, इस पैकेट को पहले क्या करेगा, होल्ड, और डेस्टिनेशन मैक जानने की कोशिश करेगा। अब इसके अंदर मैक एड्रेस क्या होगा, जो ARP की रिक्वेस्ट है ना, FFFF और 12 मीन्स जो कंप्लीट 12 डिजिट होते हैं ना मैक के अंदर, इसके अंदर टोटली क्या रहते हैं, F। और इसको देखते ही जो डिवाइस है वो समझ जाएंगे सारे के सारे कि ये आपका कैसा मैक होगा, ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब सबको भेजना है ये आपको इधर, ठीक है। अब जब ये रिसीव करेगा तो देखेगा डेस्टिनेशन IP 10.2 है क्या, नहीं मेरी नहीं है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ये देखेगा मेरी है 10.2, नहीं मैं तो 10.1 हूँ, रिजेक्ट कर देगा। ये हाँ मैं 10.2, तो मैं रिप्लाई करूंगा सिर्फ अब, ठीक है। अब रिप्लाई करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, ये जो PC होगा इसका मैक अपने टेबल में अपडेट कर लेगा और फिर अपना मैक बताएगा स्विच को। स्विच क्या करेगा, इसे देखो, जब यहां से आपने ये मैक की रिक्वेस्ट भेजी थी ARP वाली, तो उसके अंदर सोर्स मैक भी आपने भेज दिया होगा। स्विच क्या करेगा, इंटरफेस FA 0/4 पे इसके मैक को लर्न कर लेगा। तो कैसे, ये आपकी स्विच की मैक एड्रेस टेबल के अंदर पहली एंट्री आ गई, 0/4 इंटरफेस पे PC7 का मैक उसने लर्न कर लिया। अब क्या डेस्टिनेशन मैक इसके पास था? नहीं ना, वो तो ये जानने की कोशिश कर रहा है।
पर खुद का मैक तो उसके पास था, सोर्स मैक, और उसी के बेस पे इसने क्या किया, अपनी टेबल को जनरेट किया। तो हमेशा याद रखिए स्विच जो मैक एड्रेस टेबल बनाते हैं वो सोर्स मैक के बेस पे ही बनाते हैं। फॉरवर्डिंग डेस्टिनेशन के बेस पे करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। ओके, इस पे लर्न किया, उसकी टेबल में एक मैक की एंट्री आ चुकी है। जब जैसे ही ये आर्प की रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, आर्प होता है आपका ब्रॉडकास्ट, ये सब रिसीव करेंगे, ये 10.2 नहीं था रिजेक्ट करेगा, ये रिजेक्ट करेगा, और यस ये क्या करेगा, सिर्फ रिप्लाई करेगा। तो इसके अंदर इसका मैक आ चुका होगा। जब ये इसको बताएगा, देखो अब ये रिप्लाई कर रहा है, सिर्फ ना ये रिप्लाई कर रहा है ना ये 0/2 जो इंटरफेस था उस पे स्विच अब क्या करेगा, इसके मैक को, अब ये सोर्स खुद है ना, उसके लिए तो डेस्टिनेशन का काम करेगा, पर ये तो खुद का तो मैक सोर्स है ना इसके लिए, जब ये स्विच को बताएगा तो 0/2 पे PC5 का मैक भी ये लर्न कर लेगा। तो इस तरह से स्विच क्या करता है, अपनी टेबल को जनरेट करता है। ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल प्रैक्टिकली। मैं जब यहाँ पे अब अगर फिलहाल देखूँ स्विच की मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल, तो आपको कोई एंट्री यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए। ओके फाइन। अब जब आप ये क्या बोलते हैं, आर्प की रिक्वेस्ट भेज पा रहे हैं स्विच तक, आर्प के बारे में भूल तो नहीं गए आप, मैं दोबारा से जनरेट करता हूँ। यहाँ से आप कुछ डेटा यहाँ भेजना चाह रहे थे, ठीक है, अब तो स्विच ने लर्न कर लिया होगा, तो माय बैड। हम क्या करते हैं, कोई और रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं यहाँ से यहाँ के लिए, ठीक। तो अगेन आपके पास खुद का मैक था, इसका मैक नहीं था, उसके लिए आपने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की। आर्प के बारे में एक और चीज़ समझिए ज़रा, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ चीज़ों को, आई नो, बट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोर्स भी कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा आगे धीरे धीरे, और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी। तो अभी से आदत डाल लेंगे, हैबिट बनाएंगे, तो दैट इज़ गुड, ठीक है। तो इस पे जाइए, यहाँ पे चेक करेंगे डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस आपको FFF मिला। तो क्या लगता है कि जो आर्प रिक्वेस्ट है वो लेयर 3 का प्रोसेस होगा या लेयर 2 का प्रोसेस होगा? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा अभी जान लो। आर्प जो है ना, देखिए आर्प हमेशा पैकेट जनरेट करता है लेयर 3, उसमें सोर्स IP रहेगा, उसमें डेस्टिनेशन IP रहेगा, लेकिन आप देखेंगे ना सोर्स मैक खुद का हो तो आपको पता ही है, पर आपको टारगेट मैक थोड़ा ना पता है। टारगेट मैक जानने के लिए, डेस्टिनेशन मैक जानने के लिए आप आर्प की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आर्प तो लेयर 3 का प्रोसेस है, लेकिन ये खुद कभी एक कंप्लीट काम नहीं करता। ये अपना जो टास्क है ये वाला काम करने का, भाई डेस्टिनेशन पर चाहिए मेरे को, तो बताओ वो किसको दे देगा, सारा का सारा ईथरनेट को दे देगा अपना टास्क। और ईथरनेट कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, लेयर 2 की। तो क्योंकि आर्प लेयर 2 के साथ मिलकर काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेयर 3 लेयर 2 मिक्स, लेयर 2.5 भी कई बार इसको बोलते हैं। बट ओरिजिनली आर्प जो प्रोसेस जनरेट होता है वो लेयर 3 का है, पर वो टास्क कंप्लीट किसकी हेल्प से होता है, लेयर 2 ईथरनेट की हेल्प से। अब लेयर 2 ईथरनेट कैसे पूरा करवाएगा? ओके, ये कह देगा वो सोर्स मैक आपके पास ये था, ठीक है, मैं सोर्स मैक में ये एंट्री डाल देता हूं। अब आपको चाहिए कौन सी, डेस्टिनेशन एड्रेस। अब डेस्टिनेशन जब आपको नहीं पता, ओके, तो मैं क्या करूं, उसकी जगह फिल कर दूं फिर डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये सारे क्या लगा देता है उसके अंदर, FF। तो कभी भी आप ये मैक देखेंगे समझ जाना कि ये ब्रॉडकास्टिंग का मैक है, और जिस भी डिवाइस पर ये रिसीव होगा, जैसे स्विच ने किया, तो वो अपने सारे इंटरफेसिस को आगे फॉरवर्ड कर देगा लाइक दिस। हाँ, जहां से रिसीव हुआ है उस पर नहीं करेगा, अदरवाइज नेटवर्क में लूप बनेगा, ये भी याद रखिएगा। अब इतना करने के बाद स्विच ने FA0/3 पे इस PC का एक फ्रेम रिसीव किया। तो अब देखिए स्विच कैसे अपनी एंट्री क्रिएट कर लेगा। देखो, तो FA0/3 पे उसने एक मैक लर्न कर लिया, ये वाला देखो, ये 0/4 0/2 कहाँ से, मैंने बोला था ना कि गलती हो गई थी मुझसे, तो वो मैंने डायरेक्ट पैकेट भेज दिया था, तो उसने मैक लर्न कर लिए थे। तो मैंने किसको भेजा, 0/3 से 0/1 को। अब 0/1 पे भी आप देखेंगे कोई मैक नहीं था, वो कब आएगा, जब उधर से कोई रिप्लाई आएगी आपके पास। देखिए सबने रिजेक्ट किया क्योंकि 10.1 ना इसकी IP थी ना इसकी थी, सिर्फ इसकी। तो यही क्या करेगा, आपको आगे फॉरवर्ड करके देगा, रिप्लाई करेगा। अब जैसे ही स्विच ने ये रिप्लाई सुना होगा यहाँ पे, अब इस 10.1 का मैक देखिए जरा क्या होगा। 10.1 का मैक जानने के लिए IP_config/all, क्योंकि इसमें गेट मैक की कमांड नहीं चलती, तो फिजिकल एड्रेस इसका D777। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, मैक एड्रेस टेबल पे जाएंगे, 0/1 पे देखिए कौन सा मैक लर्न किया आपने, D777। तो इसीलिए मेरी बात यहाँ से कंफर्म होती है, स्विच जो अपनी टेबल बनाएगा मैक एड्रेस टेबल, वो बेस्ड रहेगी सोर्स मैक के बेस पे। अब स्विच के पास सारे मैक एड्रेस आ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट टाइम जो कम्युनिकेशन होगी उसके लिए आर्प प्रोसेस नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसके पास क्या है, मैक एड्रेसेस आ चुके हैं, सोर्स का भी डेस्टिनेशन का भी। तो पहले जो ICMP रिक्वेस्ट इसने होल्ड करी थी लेयर 2 का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ना होने की वजह से, अब ये उसको कंप्लीट करवाएगा लाइक दिस।
तो अभी सिर्फ क्या चलेगा, यूनिकास्ट। एक और एग्जांपल देता हूं, 2 राउटर लीजिए, आर्प हर जगह चलेगी, जब भी आपके पास डेस्टिनेशन मैक नहीं होगा हर जगह आर्प का प्रोसेस चलेगा। आप दोनों के अंदर एक केबल लिंक लगाइए और कोई आईपी दे दीजिए, मान लो मैं बोलता हूं कि इधर 10.1 उधर 10.2, FA 0/0। ओके, यहाँ पे बूट नहीं कर सकते, आपको रियल टाइम में आना होगा, तो ओके FA 0/0 10.1 कॉपी करता हूं और मैं दूसरे राउटर पे 0/0 पे पेस्ट करता हूं। ओके 10.2। अब अगर आप हर एक राउटर पे चेक करेंगे ना, शो IP ARP, तो इसके पास सिर्फ खुद की आईपी है। ओके, इस राउटर पे चेक करेंगे, इसके पास भी सिर्फ खुद की ही आईपी और खुद का ही मैक मिलेगा, शो IP ARP। यस, तो अपनी आईपी से रिलेटेड जो मैक होगा वो है, 10.2 का कोई मैक इसके पास नहीं है। तो पीसी में अगर आपको ARP की एंट्री चेक करनी है, उसकी कमांड क्या थी, ARP-A। तो इनिशियली आपके पास कोई एंट्री नहीं होती, इसीलिए आपको ARP का प्रोसेस करना पड़ता है। अब अभी लेकिन आपके पास सारी एंट्री आ चुकी है। राउटर में वही कमांड ARP चेक करने की कमांड क्या है आपकी, शो IP ARP। ओके, जब 10.2 का मैक आपके पास नहीं है, ओके, और लेकिन आप 10.2 से कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, तो क्या लगता है हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ARP, राइट। रिमेंबर अगेन, रीजन सेम है। यहाँ पे आपके पास लेयर 3 में आईपी तो है, लेयर 2 में मैक नहीं है। मैक में भी खुद का तो है, सोर्स का तो FA 0/0 पे, लेकिन डेस्टिनेशन का नहीं है। उसके लिए ARP का प्रोसेस करो। इस राउटर पे जैसे ही जाओगे, ये ARP के प्रोसेस की एक और खासियत है कि ये खुद का मैक ना दूसरे को बता देता है, सिर्फ डेस्टिनेशन का ही नहीं जानना चाहता, अपना मैक दूसरे को बता के आता है। इसका मतलब आप शो IP ARP करेंगे तो देखो 10.1 का मैक भी आपने उठा लिया, पहले सिर्फ 10.2 का था, अभी आपके पास 10.1 का भी आ चुका है। जब आप रिप्लाई करेंगे तो राउटर के पास 10.2 का भी आ गया होगा, ये देखिए। तो यस, अभी जो नेक्स्ट पैकेट जाएगा वो आपका रहेगा ICMP वाला। इसलिए बोलते हैं हमेशा कि जो पहला पैकेट है ना IPv4 के अंदर, वो आपका फेल होता है। देखिए फेल्ड किस वजह से, ARP की प्रोसेसिंग की वजह से। IPv6 में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें ARP का प्रोसेस ही नहीं होता। बाय डिफॉल्ट पहले से ही ऑटोमेटिक नेबर डिस्कवरी रहती है, मैक एड्रेस वो लर्न करके चलता है। तो बहुत सारे ऑसम प्रोसेसेस हैं IPv6 के अंदर। तो सो आई होप ये 2 पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिए हैं आपको कि स्विच मैक टेबल कैसे बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मैक एड्रेस, और ARP का प्रोसेस कैसे काम करता है। तो यस, ये जो सारी PDF है, ये हम चैनल वाली सारी की सारी एक वेबसाइट हम बना रहे हैं। तो आई थिंक वो आपने देखा होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी। So this is the website that we are going to create, networknuggets.in। तो ये सारी PDF CCNA CCNP जितनी भी है हमारी, उधर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो टेंशन नहीं लेनी है, ये सारा मटेरियल मिलेगा आपको, जो मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे, ब्लॉग पे मिल जाएंगी। ओके, तो ARP का ये प्रोसेस हुआ, आप देख लीजिए ज़रा, आपके रेफरेंस के लिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। अच्छा, वेरिफिकेशन किसकी है आपकी, मैक एड्रेस टेबल की। ओके, मैक एड्रेस टेबल को अभी हमने सिर्फ एक ही कमांड से चेक किया था, है ना, एंड दैट वाज शो मैक एड्रेस टेबल। तो इसमें थोड़ी और भी आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएशन, जो है आपकी, देखो डायनामिक है। अच्छा, यहाँ से मेरे को याद आया, डायनामिक और स्टैटिक 2 तरह से आप मैक डाल सकते हैं। अभी जो मैक एड्रेसेस है, क्या आपने बताया स्विच को? नहीं, उसने खुद से लर्न किए, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो मैक एड्रेस है सारे डायनामिक तरीके से लर्न किए हुए मैक एड्रेसेस है। ओके, मैं स्टैटिक भी कर सकता हूं ये सारी मैक एड्रेस। ओके, इसको मैं बताऊंगा इसके बाद, इस वाले काम के बाद। इंटरफेस पे आप चेक कर सकते हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे आपको चेक करना है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे मैक देखना है मेरे को। अब देखिए 1 पे ये मैक था ना, तो आप सिर्फ सिंगल को देख सकते हैं, एक मैक एड्रेस टेबल। ओके, अब आप चाहते हैं कि आपको 0/1 पे ना एक ऐसा डिवाइस लगाना है, या फिर मान लो मैं 0/5 इंटरफेस ले लूँ कि भाई ये मेरे बॉस का पीसी है, बॉस का लैपटॉप है, और ये इंटरफेस जो है ना एक डेडिकेट होना चाहिए मेरे बॉस के लैपटॉप के लिए। ओके, तो आप क्या करिए, उसको लगा दो उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जो आप रिजर्व करना चाहते हो। मान लो इसके लिए मैं FA 0/10 रिजर्व करना चाहता हूँ। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि भाई मेरे को इस इंटरफेस पे एक सिर्फ यही एंट्री चाहिए, जो ये मैक एड्रेस हो वही लर्न कर पाए, बाकी कोई मैक एड्रेस पे चले ही ना। आप उस इंटरफेस पे जाइए, इंटरफेस FA, अच्छा इंटरफेस पे नहीं, आपको थर्ड मोड में ये काम करना है। कमांड क्या उसके लिए, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, और वो मैक क्या है, मान लो इसका जो भी मैक था इस डिवाइस का, मैं अभी कुछ भी मान लेता हूँ 000 111 222,
ये आपने करवा दिया असाइन। अच्छा, किस इंटरफेस पे करवाना है उससे पहले, ओके, आपको याद है वीलैन के बेस पे काम करता है ना स्विच। तो ये जो आपका पीसी है ये आपका कौन सी वीलैन में रखना है, मान लो मैंने रखना है वीआईपी वाली में, और वीआईपी के लिए मैंने बना रखी है एक वीलैन 100 के नंबर से, ओके। और किस इंटरफेस पे लगाया मैंने ये पोर्ट, आपका 0/10 पे, एंटर। तो वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो मैं एक बार वीलैन बना दूं मेरी 100 वाली, एंटर, एग्जिट। अब अगर आप ये चलाएंगे कमांड दोबारा से तो आपको दिखाई देगी शो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक। अगर आप करेंगे तो आपको स्टैटिक एंट्री भी एक दिखाएगा 0/10 के अंदर। सिर्फ शो मैक एड्रेस टेबल करेंगे तो आपको सारी एंट्री दिखाएगा, स्टैटिक भी और डायनामिक भी। तो याद करिए, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आपके पास हजारों डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे हजारों मैक एड्रेस होंगे, पैकेट ट्रेसर की नहीं, रियल लाइफ की बात करिए। वहां पे आपको अगर एक सेलेक्टेड फिल्टर्ड आउटपुट चाहिए है तो आप ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल और क्वेश्चन मार्क करिए ये सारे। GNS3 पे चलिए एक बार जरा, कि क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास। तो यस, GNS3 आप अगर पहले से CCNA में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कैसे यूज़ करना है, कैसे स्विच की इमेज डालनी है एंड एवरीथिंग। बट अगर नहीं तो प्लेलिस्ट है GNS3 ट्यूटोरियल्स की, वो देख लीजिएगा ज़रा एक बार। तो शो क्वेश्चन मार्क करिए आप ज़रा, यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स होगी। तो मेरे को कौन सी चाहिए, मैक वाली है ना। तो ये देखिए इतनी सारी आपके पास कमांड्स हैं, एक्सटेंशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो शो मैक एड्रेस देख सकते हो आप, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस आपको देखना है ना, वो भी आप चेक कर सकते हो, जैसे 0000111 कि वो किस इंटरफेस पे है, किस वीलैन में है, वो सारी चीज़ें बता देगा आपको। तो बहुत बड़ी हेल्प होती है ये, ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आता है कि एक पर्टिकुलर मैक के रिगार्डिंग आपको एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे चेक करना कि भाई, जैसे आप एक चीज़ समझिए, लेयर 2 में ट्रबल शूटिंग जब आप करते हैं तो सबसे बड़ा पार्ट उसमें रहता है कि किस इंटरफेस पे कौन सा मैक किस डिवाइस का किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, किस वीलैन में, वो सारी चीज़ें जानना, सोर्स एंड डेस्टिनेशन जानना। तो उसमें ये वाली जो कमांड्स है बहुत हेल्प करती है, ओके राइट। तो ये हुआ मैक टेबल की वेरिफिकेशन। फिर आती है एजिंग टाइम, ओके। मैक जो टेबल बनती है स्विच के अंदर ना, ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, नो। मान लो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आपके पास सपोज ये स्विच 1, और हम 2 ही स्विच का एग्जांपल ले रहे हैं, और ऐसे आपके पास हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस हो सकते हैं, राइट। इधर भी आपके 500 डिवाइसेस, इधर भी 500 डिवाइसेस। अब ये कनेक्ट भी करने अपलिंक से आपको। अब सोचिए 500 डिवाइस के मैक तो खुद के याद रखने, 500 इसके, तो इसकी टेबल में कितनी एंट्री होंगी, 1000 ना। और याद रखिए इसकी जो ASIC चिप है उसकी ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड मेमोरी है, नहीं, एक लिमिट है ना इसकी भी। तो कितने भाई आप 8000, 10000, 20000 कितने मैक एड्रेसेस स्टोर करवा सकते हो। तो क्रूशियल होगा कि आप सिर्फ वही मैक एड्रेसेस रखिए इस टेबल में जो आपके लिए ज़रूरी हो। जो फालतू वाले हैं उन मैक एड्रेस की टेबल की एंट्री को आप हटा दीजिए वहाँ से। और फालतू का मतलब इन द सेंस ये है कि ऐसे डिवाइसेस जो पिछले कुछ टाइम से कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे, नेटवर्क में आपको वो चाहिए ही नहीं है, तो उनकी एंट्री आपको टेबल में नहीं चाहिए, उस तरह के। तो बाय डिफॉल्ट एक इसको कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया जाता है, एजिंग टाइम, ओके। तो जो एजिंग टाइम है सिस्को के स्विचेस का बाय डिफॉल्ट वो है 300 सेकेंड्स, यानी कि 5 मिनट। तो ये डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। पैकेट ट्रेसर में खैर ये कमांड नहीं चलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ GNS3 पे। कमांड क्या है आपकी, वो है आपका मैक एजिंग टाइम, आई थिंक मैक थर्ड मोड में जाना पड़ेगा आपको, मैक एजिंग टाइम, यस दिस इज द कमांड। अब आप 300 से ज्यादा करना है, कम करना है, दैट इज अप टू यू। मिनट के हिसाब से करना है, सेकंड के हिसाब से करना है। मान लो 10 मिनट करना है तो 16 × 10 दैट विल बी 600 सेकेंड्स, ओके एंटर। तो आपका टाइम चेंज हो चुका होगा। तो इस तरह से आप कुछ ऑपरेशंस हैं जो एजिंग टाइम के साथ कर सकते हैं। तो ये हुआ मैक टेबल के बारे में। स्टैटिक मैक टेबल एंट्री की बात कर चुका हूँ। अच्छा, कोई मैक टेबल से एंट्रीज आपको हटानी है तो आप मैक टेबल क्लियर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अभी शो मैक एड्रेस टेबल करेंगे, आपके पास ये है, आप एक कमांड यूज कर सकते हैं क्लियर मैक एड्रेस टेबल। तो कौन से हटाने हैं? डायनेमिक हटाने हैं, और इसमें कम है कमांड, आई थिंक इसमें ज़्यादा चलनी चाहिए। क्लियर सेकेंड मोड की कमांड है, क्लियर मैक एड्रेस टेबल। कौन से वाली? देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक पर्टिकुलर एड्रेस हटाना है आपको, वो एड्रेस लिख दो, वो हट जाएगा, ठीक है। एक इंटरफेस से मैक एड्रेस हटाना है आपको, वो आप लिख दो, वो हट जाएगा। फिर आपको पूरी टेबल हटानी है डायनामिक वाली, ठीक,
तो जितना भी आपको ऑपरेशन एक पर्टिकुलर वीलैन से रिगार्डिंग कोई मैक हटाना, मान लो वीलैन 1 के सारे मैक हटाने हैं आपको, तो आप वो भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्लियर मीन्स कि आपने सारे के सारे टेबल हटा दी, शो मैक एड्रेस टेबल करेंगे, आपको कुछ नहीं दिखाएगा, राइट। ओके जी, सो मैक एड्रेस टेबल, देयर इज नो मैक एड्रेस। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम स्विचिंग डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। ओके, स्विचिंग डिज़ाइन प्रॉब्लम हम बात कर चुके हैं कि जो आपके अगर हब्स थे नेटवर्क में तो उससे आपको स्केलेबिलिटी का इशू रहता था, उसमें आपको कोलिजन डोमेन्स का इशू रहता था, पर उसको हमने सॉल्व कर दिया किससे, हब की जगह स्विच लगा दिया। अब स्विचेस में भी दिक्कत क्या है कि स्विच में अगर आप क्या करते हो, नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा ऐड कर देते हो ना, तो उसमें आपके ब्रॉडकास्टिंग का इशू आता है। मान लो ये एक स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, तो आपको पता है जब ये सेम नेटवर्क पर आते हैं तो ब्रॉडकास्ट जो आपकी ट्रैफिक है वो आपको हर जगह जाती है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि स्विच का भी क्या है, सिंगल है। अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप स्विचेस पे मान लीजिए हम क्या बोलते हैं भाई 500 से ज़्यादा एक सबनेट में होस्ट आप मत रखिए। ओके, तो पर स्विच हमने क्या कर दिया, लिमिट। ओके, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अब लेकिन मेरे को तो ये कम्युनिकेट भी तो करवाने हैं ना, तो उनको डायरेक्टली ना करवा के, नो ऐसे नहीं जोड़ना आपको, आप राउटर के थ्रू जोड़िए इस तरह से, राइट। तो राउटर के ब्रॉडकास्ट डोमेन ज़्यादा होते हैं, अलग इसकी ब्रॉडकास्टिंग अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। तो इधर अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग जानी है तो वो इधर नहीं जाएगी, राइट। पर अगर डायरेक्ट जोड़ेंगे तो अब हर जगह ब्रॉडकास्ट जाती है। तो ये हम इस तरह से राउटर्स लगा के और वो ब्रॉडकास्टिंग, अगर आपको याद हो ना, मैं पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, इस तरह से हम कुछ करते हैं। सो दैट इज लाइक दिस। ओके, तो अब अगर यहाँ से आप कोई ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो अगर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है ना, तो देखो राउटर से आगे ये ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा, रिजेक्ट। तो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग कहाँ आपकी एक साइड है, और अगर आप उधर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं लाइक दिस, तो आपकी सिर्फ इधर वाली साइड रहेगी, दिस वन। राउटर से उधर ब्रॉडकास्टिंग नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ स्विचेस कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस, चाहे वो सेम नेटवर्क पे हो चाहे डिफरेंट पे हो, आपकी ब्रॉडकास्टिंग हर तरफ जा रही है। अच्छा, ये तो यूनिकास्ट है ना, ये देखो। तो ये पैकेट ट्रेसर में थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है आज कैसे क्या हो रहा है कि ये यूनिकास्ट था या आपका ब्रॉडकास्ट पैकेट था। दिखा वो यूनिकास्ट रहा था लेकिन था वो एक्चुअली ब्रॉडकास्ट। बट एनीवे, दिस इज हाउ आपका जो राउटर है वो लेयर 3 के ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। कैम टेबल लिमिटेशन बता दिया मैंने आपको, लिमिट है उसके हिसाब से करिए। अब मान लीजिए होगा क्या, जब आपके पास कैम टेबल, मान लो आप 50,000 मैक एड्रेस उस टेबल के अंदर डाल सकते हो, और आपकी एंट्री होगी 50,000 मोर देन दैट, लाइक 5। तो क्या होगा, जो ज़्यादा वाले मैक एड्रेस थे ना, वो अब फ्लड होंगे हर जगह, फ्लडिंग की प्रॉब्लम आएगी, और स्विच किसकी तरह काम करने लगेगा, हब। अब वो उसको नहीं पता भाई कि कौन सा मैक किस इंटरफेस पे है, वो तो सबको भेजेगा। अब सब रिप्लाई करेंगे और जिसका जो होगा वो रख लेगा, नहीं तो बाकी सब रिजेक्ट करते रहेंगे। उस तरह से बार बार ब्रॉडकास्टिंग चलेगी हब की तरह। तो वो लेयर 3 के अटैक, लेयर 2 के अटैक की तरह भी यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी का जब हम करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा इस मैक ऑफ एक प्रॉब्लम आती है। हमारे पास एक अटैक का नाम है मैक ऑफ, तो वो हम लेजिटिमेट, एक हमारे पास कोई क्या है, इलीगल यूजर है, वो क्या करा दे आपकी मैक टेबल को फुल, और फिर अपने मैक को एक लेजिटिमेट लीगल मैक की तरह यहाँ पे रजिस्टर करवा दे। तो आपके डिवाइस को लगेगा कि हाँ यार ये आपका इंटरनल नेटवर्क डिवाइस है, तो कम्युनिकेशन करवा दो। पर एक्चुअली वो है कौन, वो अटैकर है, और वो आपकी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन चुराना चाहता है, आपका नेटवर्क डाउन करना चाहता है, या XYZ कुछ भी, राइट। तो यस, ये लिमिटेशन है कुछ आपकी जो कैम टेबल के रिगार्डिंग है और ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग है। तो आई होप इस वीडियो में इतना काफ़ी है, हमारे पास इतना मटेरियल और इतना डेटा। यस, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्चुअल लैन्स, VLANs, और कंटिन्यू करेंगे CCNA से आगे कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे। और यस, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। एंड मैं बहुत बोल चुका हूँ तो मेरी अभी जो आवाज़ है वो जवाब दे रही है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कीप स्माइलिंग।